राधे राधे आप सभी को। आज हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर चटनी, सांभर और डोसा मार्केट से भी अच्छा बनाया। एक बार और बनाया था पर वो उतना अच्छा बना नहीं, तो इस बार हमने फिर से ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और दोनों ने मिलकर बनाने का ठाना। तो दाल में ये सारी चीज़ें, सारी जितनी भी सब्जियां आपको दिख रही हैं, सबको बिल्कुल महीन चॉप कर डाला। फिर धुल के पानी उसमें डाला जितना भी दाल है, और फिर उसमें हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक, इन सारी चीज़ों को घोल करके फिर ढक्कन लगा के 4 सीटी में कुकर के हमने सीटी बजा डाली। फिर हम लग गए चटनी की तैयारी में। फिर इसमें हमने नारियल, मिर्ची, अदरक और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें डाल करके मूंगफली भी डाली, और मूंगफली को पहले ही भून लिया था। और इसमें हम लोगों की खूब लड़ाई हो रही थी, नहीं ऐसे बनाते हैं वैसे बनाते हैं। फिर उसमें मिर्ची और धनिया पत्ती मैंने ऐसे सीधे डाल दी, बोलते नहीं नहीं इसको हम चॉप करेंगे। और फिर कैंची से ही इसको काट डाला, फिर उसमें नमक डाला। फिर उसके बाद पता नहीं क्या दिमाग में आया, बोलते नहीं नहीं इसमें तो हम बर्फ भी डालेंगे, थोड़ा सा और ठंडा ठंडा और स्टिकी बनेगा। फिर इसको ढक करके पानी तो पहले ही डाल लिया था, फिर इसको भून भून करके इसकी ग्राइंडिंग कर डाली पूरी। और चटनी सच में आहा बहुत अच्छी बनी थी। फिर तेल, राई और लाल मिर्च, इन तीनों चीज़ों का और साथ ही साथ कड़ी पत्ता डालकर भी बिल्कुल तड़का मार डाला। और सच में इतनी, मतलब दुनिया में मैंने पहली बार इतनी अच्छी चटनी खाई है। बहुत 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 टेस्टी बनी थी। जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है, सच मैंने तो खाया ना तो मैं बता रही हूँ। फिर हम आलू की तैयारी के लिए लग गए। उस तेल गरम करके फिर इसमें हमने राई डाल करके, या कह लो सरसों डाल करके, लाल मिर्च डाल करके, ये सारे प्याज, मिर्ची, अदरक, इन सारी चीज़ों को डाला। ग्राइंड किया हमने अदरक को, क्योंकि भाई इतना बड़ा बड़ा फिर अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए फिर इनको हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम में भून डाला। और जब सुनहरा सुनहरा हो गया, फिर इसमें आलू मैंने पहले ही उबाल करके रखे थे, उसको फिर मैंने पहले ही मैश भी करके रखा था। फिर इसको भून करके मस्त हमारे गर्मा गर्म आलू भी तैयार हो गए फिल होने के। फिर हम तैयारी में लग गए किसके, सांभर के। सांभर के लिए फिर हमने क्या किया, इसमें तेल में राई फिर से डाल करके, हींग डाल करके, थोड़ी चुटकी भर शक्कर डाल करके, फिर प्याज, मिर्ची, लहसुन, अदरक, लहसुन नहीं अदरक, इन सारी चीज़ों को घिस घुस करके मस्त इसको भी बिल्कुल सुनहरा होने तक इसको भी भूंजा। फिर लाल लाल टमाटर लेकर, टमाटर बड़े मज़ेदार, उनको चॉप कर करके उसको भी डाल दिया और उसको भी भूंज लिया। और इसको काफ़ी देर तक हम मीडियम फ्लेम पर भूंजते रहे। और मैं हमेशा बोलती हूँ हमेशा की मीडियम फ्लेम पे ही करो। और उसमें फिर गुड़ डाला, ताकि भाई खट्टा वाला और मीठा वाला स्वाद भी तो चाहिए। फिर इसको अच्छे से मैश कर लिया, ताकि बहुत खड़े खड़े ना रह जाए, क्योंकि सांभर में बिल्कुल घुला हुआ सब कुछ अच्छा लगता है। फिर हल्दी, धनिया, नमक स्वाद अनुसार, इन सारी चीज़ों को डाल करके, और हमारे तब तक ये दाल भी तैयार हो चुकी थी। तो इसको भी हमने बिल्कुल पीस करके डाल दिया। और इमली मैंने पहले ही फुला के रखी थी, फिर उसका सारा निकाल करके इसको एक बार ग्राइंड में अच्छे से ग्राइंडर कर लिया, ताकि थोड़ा सा और मस्त पिस जाए। फिर खट्टी मीठी, मतलब अनगिनत स्वाद वाली, फिर सांभर का थोड़ा सा मसाला डाल के, गरम मसाला डाल करके इसको खूब चला चुलू के मस्त हमारा सांभर रेडी हो गया खाने के लिए। और ऐसी खुशबू आ रही थी ना कि मुंह में आप पानी, मतलब अभी आने लगा मेरे। और फिर उसके बाद हमने
कस्तूरी मेथी को भी खूब उसकी चटनी बना बना कर उसको भी हमने डाल दिया और हमारा सांबार बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको भी ढककर रख देते हैं। फिर ये रेडीमेड मेरे हस्बैंड जी बना रहे थे ना, तो उनके आगे कहाँ ही चल सकती है, तो रेडीमेड हम ये लेकर आए थे जो घोल मिल जाता है आपको। और फिर उसके ऊपर तवे के ऊपर ले तड़ाक खूब पानी पहले छिड़का और फिर तेल थोड़ा सा अप्लाई किया। वैसे तो ये स्टेनलेस था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने तेल अप्लाई कर दिया कि चल भाई कोई नहीं। और हम ये कलछुल से बना रहे थे, लेकिन नहीं बना। फिर हमने दूसरा आइडिया निकाला और पिछली बार भी मैंने वही जो उससे ना कलछुल से ट्राई किया था और वो नहीं बन पाया था। फिर इस बार हम लोग ने कटोरी से ट्राई किया और ये बहुत मस्त, बिल्कुल पतला पतला गोल गोल, तो बहुत अच्छा तो नहीं बना, पर हाँ काफ़ी फिर भी बन गया। फिर जो हमने इसमें डालने के लिए आलू तैयार करके रखा था उसको डाला, स्टफ किया और फिर इसके बाद इसको दोनों तरफ से बिल्कुल मस्त बना डाला। और ये कहाँ जा रहा है बे, यहाँ पे रहना, सेंटर में कहाँ जा रहे हो आप, ऐसे नहीं करते हैं ना। फिर एक एक करके सारे डोसे हमने बना डाले। और ये दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे मेरे हस्बैंड ट्राई कर रहे थे, मैं तो भाई थोड़ा अपना एडवाइस दे रही थी। और मेरे हस्बैंड बोले नहीं मैं बनाऊंगा आज, पिछली बार तुमने बनाया था ना, इस बार मैं सब बनाऊंगा। तो ये भी तरीका काफ़ी अच्छा है। आप इसको डालते रहिए और पूरे उसमें तवे में अच्छे से फैल जाता है और सच में बहुत अच्छा बनता है। अभी दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं लग रहा है, पर अभी आप देखोगे इस पे। फिर इसके ऊपर तेल अप्लाई कर डालो और फिर इसको पलटने के बाद लग रहा है वैसे, लेकिन मेरे हिसाब से कटोरी से बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरीके से भी आप बना सकते हो। फिर जो आलू की स्टफ थी उसको भरा और फिर ये हर बार उसी साइड पता नहीं क्यों भागता है, सेंटर में नहीं रहते हो आप क्यों। और मस्त मज़ेदार हमारे डोसे बन गए। सो मिलते